अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना मैं कह रहा हूँ स्पष्ट। कश्मीर फाइल के बारे में बहुत बोलते थे, केरल फाइल के बारे में बहुत बोलते थे, अब एप्स्टीन फाइल के बारे में बोले। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स पर बवाल मचा हुआ है। लगातार कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। अब इस फाइल्स की आंच हमारे देश तक भी पहुंच चुकी है। एक ईमेल को लेकर बवाल मचा हुआ है। ईमेल के मुताबिक पीएम मोदी ने जेफरी एप्स्टीन से सलाह ली थी और उनके कहने पर ट्रंप को खुश करने वाला काम किया था। जैसे ही ये न्यूज फैली, विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। अब संजय सिंह का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हैं और संसद में हंगामा हो जाता है। देखिए जरा इस वीडियो को। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना मैं कह रहा हूँ स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई वही दोस्तों, इस मामले पर भूपेश बघेल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए जरा आप पहले। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कश्मीर फाइल चली थी, पिक्चर बनी कश्मीर फाइल, जो लोगों को बांटने का काम किया था। फिर आया केरल फाइल, वो भी बांटने का काम। अभी एप्स्टीन फाइल आई है। अमेरिका के जो न्याय विभाग है उन्होंने एप्स्टीन फाइल खोला हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व और प्रधानमंत्री तक नाम आया है, लेकिन चुप है, मौन है। अब इस फाइल के बारे में कोई नहीं बोल रहे हैं। कश्मीर फाइल के बारे में बहुत बोलते थे, केरल फाइल के बारे में बहुत बोलते थे, अब एप्स्टीन फाइल के बारे में बोले। दोस्तों, फिलहाल इस एप्स्टीन फाइल पर चर्चा जोरों पर है। जैसे ही ये ईमेल आया, वैसे ही विदेश मंत्रालय ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना था कि ईमेल में लिखी बातें एक घोषित अपराधी की बकवास है। इसका उसी अंदाज में तिरस्कार करना चाहिए जिसके वो लायक है। लेकिन क्या इतने से मामला शांत हो जाएगा? और अभी किन किन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और एप्स्टीन फाइल्स में इस बार क्या क्या मिला है, चलिए आपको बताते हैं, आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन का नाम तो आप डेली सुन रहे होंगे आजकल। न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था, अपने करियर की शुरुआत स्कूल टीचर के तौर पर की थी। उसके बाद अमीर लोगों के पैसे मैनेज करने लगा, फिर अपनी कंपनी खोल डाली। एप्स्टीन कनेक्शन बनाने में उस्ताद था। उसने अमीर और ताकतवर लोगों से दोस्ती की। इसमें चर्चित प्रोफेसर हो गए, या फिर उद्योगपति हो गए, या फिर वैज्ञानिक हो गए और राजनेता हो गए। इनसे लेकर के पीएम और राष्ट्रपति तक शामिल थे जिससे इनकी दोस्ती थी। इस तरह एप्स्टीन ने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया था। यहां तक तो ठीक था दोस्तों, लेकिन एक बात ये खुल गई कि एप्स्टीन ताकतवर लोगों को अपने आइलैंड की पार्टियों में बुलाता था। वो तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसा आइलैंड है, सुनसान जगह पे है, वहां कोई नहीं जा सकता जिसको वो न चाहे बुलाना। वहां उस जगह पर दोस्तों जिसको भी वो बुलाता था, जो भी वीवीआईपी होते थे, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो खींच लेता था। फिर उनके जरिए लोगों को ब्लैकमेल भी करता था, ये भी आरोप लगे। आइलैंड के बारे में आपको पता ही होगा, बात धीरे धीरे खुलने लगी और उसके बाद पहली बार जब शिकायत हुई उसके खिलाफ, तो उस टाइम प्रूफ भी पूरे थे, इतना कि उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटती। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने उसे बचा लिया क्योंकि उनको भी डर था। एप्स्टीन महीनों तक जेल में रहा और फिर छूट गया और उसके बाद फिर नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। लेकिन धीरे धीरे महिलाएं सामने आने लगी और उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। फिर कुछ अखबारों ने रिपोर्ट छापी। इसकी वजह से सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार उसके बाद
फिर से दोबारा उसे गिरफ्तार किया गया और ट्रायल शुरू हुआ और फिर जेल में ही उसकी मौत हो जाती है, यानी एप्स्टीन की मौत हो जाती है। तो मौत की जो वजह है उसकी वो एक रहस्य बनकर रह गई। वो खुद से मरा या फिर उसे मार दिया गया, ये अभी तक रहस्य है। भले ही दोस्तों एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसके गुनाहों के निशान अभी भी बाकी थे। पूर्व गर्लफ्रेंड जो थी उसकी गिस्लीन मैक्सवेल, उसको भी गिरफ्तार किया गया। मैक्सवेल इस वक्त जेल में बंद है। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उसके बाद अमेरिका में उसके केस से जुड़ी सभी फाइलों को पब्लिक करने की मांग उठने लगी कि आखिर आइलैंड में क्या होता था। फिर दोस्तों एक कानून पास हुआ यूएस के अंदर में और धीरे धीरे एप्स्टीन फाइल से पर्दा उठने लगा और जो खुलासे हुए दोस्तों उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और इस बार जो खुलासे हुए हैं वो थोड़ा आप जान लीजिए दोस्तों। पहला, माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर हैं बिल गेट्स, एक बार फिर से वो सुर्खियों में। पिछले फाइल्स में उनकी तस्वीरें कुछ लड़कियों के साथ आई थी, इस बार इनका एक ईमेल चर्चा में है। इसमें एप्स्टीन ने लिखा है कि गेट्स ने रशियन लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए थे। उसके बाद उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो गया था, जिसे एसटीडी कहा जाता है। बिल गेट्स ने एप्स्टीन से इस मामले को छिपाने की दरख्वास्त भी की थी। उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें एप्स्टीन को भी भेजी थी और अपनी पत्नी मेलिंडा को देने के लिए, मतलब दवा का जो मांग की थी, ताकि उसको बीमारी का पता न चल पाए। इस घटना के बाद दोस्तों बिल गेट्स और मेलिंडा में खटपट शुरू हो गई और उसी के बाद दोनों ने तलाक ले लिया। वहीं ये राज अब एक ईमेल से खुला है दोस्तों। वहीं बिल गेट्स के दफ्तर ने इस नए खुलासे को झूठा और आधारहीन बताया। उनका तर्क है कि एप्स्टीन उनसे फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए उनके बारे में अनाप शनाप बातें लिखी होगी। अगला चर्चित नाम है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप और एप्स्टीन का याराना काफी पुराना है, आपने कई वीडियोस देखे होंगे दोस्तों। इस बार जो रिलीज हुई है, फाइल जो रिलीज हुई है, उसमें इनका भी नाम फिर से आया है। नई खेप में ट्रंप से जुड़ी लगभग फाइल्स हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इन्वेस्टिगेशन वाली फाइलों पर हो रही है। इसमें पीड़ित महिलाओं ने ट्रंप पर यौन शोषण के आरोप लगाए। हालांकि इन अपराधों से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है। ट्रंप ने हमेशा की तरह इस बार भी जो आरोप लगे हैं उससे इनकार कर दिया। तीसरा बड़ा नाम है दोस्तों इसमें टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क का। मस्क वो शख्स हैं जो कुछ समय पहले तक फाइल्स रिलीज करने की सबसे ज्यादा मांग कर रहे थे। जब ट्रंप से उनका झगड़ा हुआ था वो और ज्यादा मुखर हो गए थे। उन्होंने ट्रंप पर कई गंभीर इल्जाम भी लगा दिए थे, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने ट्वीट सारे डिलीट कर दिए। इसके बाद उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स पर एक तरह से चुप्पी साध ली थी। डॉक्यूमेंट्स की नई खेप में दोस्तों पता चला है कि एप्स्टीन और मस्क के बीच कई मौकों पर बातचीत हुई। मस्क ने खुद एप्स्टीन के आइलैंड पर आने की इच्छा तक जताई थी दोस्तों। उन्होंने एक बार वाइल्डेस्ट पार्टी की तारीख भी पूछी थी। आप इसी से समझ सकते हैं क्या हाल था अमीरों का दोस्तों। कई दफा उनको सामने से न्योता भी मिला था दोस्तों। हालांकि वे आइलैंड पर गए या नहीं गए इसको लेकर के स्पष्ट जानकारी अभी नहीं आई है। हो सकता है अगली खेप में दूसरा खुलासा हो कुछ। इलॉन मस्क ने इन आरोपों पर जवाब भी दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरी एप्स्टीन से बहुत कम बातचीत रही है। मैंने उनके आइलैंड पर जाने का इनविटेशन कई बार अस्वीकार किया था, मतलब कि नहीं गए थे। चौथा नाम दोस्तों ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू का है। एप्स्टीन संबंधों के चलते उनकी शाही टाइटल पहले ही छीनी जा चुकी है। नई रिलीज में उनकी कुछ तस्वीरें और ईमेल्स बाहर आए हैं। ब्रिटेन में हालात तनावपूर्ण हैं। वहां एक राजदूत को एप्स्टीन फाइल्स में आने की वजह से पहले ही हटाया जा चुका है। एंड्रयू के कारनामों ने सरकार और रॉयल फैमिली के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर को यहां तक कहना पड़ गया दोस्तों कि एंड्रयू को पूछताछ के लिए तैयार रहना चाहिए। पांचवा और चर्चित नाम है दोस्तों नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मैरी। क्राउन प्रिंसेस एप्स्टीन के घर पे रुकी थी। वो वहां 4 दिनों तक रही थी। इस खुलासे पर क्राउन प्रिंसेस ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें एप्स्टीन का बैकग्राउंड चेक कर अच्छे से वहां जाना चाहिए था। वहीं दोस्तों अब आते हैं हमारे देश के, मतलब कि हमारे देश में पीएम को लेकर के चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा हंगामा एक ईमेल को लेकर के हो रहा है जो अभी काफी ज्यादा चर्चा में। इसमें एप्स्टीन कतर के किसी ताकतवर शख्स से बात कर रहे हैं। इसी ईमेल में उसने पीएम मोदी को लेकर एक लाइन लिखी, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी सलाह ली थी
उसने ऐसा लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए, मतलब इस तरह की बातें लिखी गई है। ईमेल की तारीख 6 जुलाई 2017 की है। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल में थे। ये किसी भारतीय पीएम का पहला इजरायली दौरा था। इस दौरे से एक हफ्ता पहले मोदी वाशिंगटन में थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे इस दौरान। हालांकि इस ईमेल की सभी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर कुछ संशय है। जैसे ईमेल में लिखा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति कई हफ्ते पहले मिले थे, जबकि मोदी का इजरायली दौरा 4 जुलाई को शुरू हुआ था और वो 26 जून को ट्रंप से मिले थे। इन दोनों तारीखों के बीच में सिर्फ 7 दिन यानी एक हफ्ते का अंतर है। ईमेल में यह भी दर्ज है कि मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में नाचे और गाए, लेकिन किस फायदे के लिए, इस पर कोई भी सबूत नहीं मिलता, न कोई चर्चा होती है। इस दौरे को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिससे पता चलता हो कि पीएम इजराइल में किसी तरह का नाच गाना किया था। ऐसा कोई सबूत पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है दोस्तों। एप्स्टीन ने किस संदर्भ में ईमेल लिखा था वो भी क्लियर नहीं है। उसने ऐसा कुछ लिखा भी था, ये कौन जानता है, मतलब कि इस चीजों को लेकर के संशय बरकरार है। बहरहाल विदेश मंत्रालय ने एप्स्टीन फाइल्स को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मामले को उठा रहा है। सुनिए जरा सुप्रिया श्रीनेत इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और यह काम कर गया। कुछ तारीखें सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने यह मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इजराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब एक ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होना, जेफरी एप्स्टीन आपकी बातों का खुलासा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता होना, यह कैसे मुमकिन है? हम तमाशबीन नहीं बने रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।